नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों जमकर प्रसार किया जा रहा है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भाजपा लोगों के बीच पहुंचकर अपने कामों को गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस भी अपने न्याय पत्र के जरिए लोगों को साधने में जुटी हुई है। अब ऐसे में ये चुनाव दिन ब दिन रोमांचक होता जा रहा है। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार का चुनाव और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। जहाँ कुछ दिनों पहले ये कहा जा रहा था कि PM मोदी के सामने कोई विपक्षी चेहरा ही नहीं है, अब वही खुद भाजपा नेता राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मान रहे हैं। इतना ही नहीं, हार की घबराहट जो है वो साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की इस बढ़ती लोकप्रियता को देख करके भाजपा के खेमे में खलबली मची है। अब चुनावी परिणाम भले ही कुछ और हों, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से काफी फायदा पहुंचने वाला है। चारों तरफ बौखलाहट साफ नजर आ रही है। सत्ताधारी दल भाजपा के नेता भले ही लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हों, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बहुत कम लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। ऐसे में इस चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और नेताओं द्वारा दिए जा रहे भाषण में जो है वो उनके दूसरों के ऊपर जमकर घेरा जा रहा है। वहीं भाजपा के खेमे में घबराहट भी सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये दौर अब इतना बढ़ गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि ये चुनाव PM मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया है। जरा सोचें, पहले एक दौर था जब भाजपा नेता अपने आगे किसी को समझते नहीं थे, और एक दौर अब है जब खुद भाजपा नेता राहुल गांधी को मान रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के भुंगीर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है, और ये विकास के लिए वोट है और जिहाद के लिए वोट, इसके बीच मुकाबला है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अब लगातार भाजपा और PM मोदी को जमकर घेर रहे हैं। 3 चरण के मतदान पूरे होने के बाद अब चौथे चरण के मतदान की तैयारियां चल रही हैं और नेता एक दूसरे पर जमकर के बरस रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दाव करते हुए कहा कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम की घोषणा होगी तो इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और इसके बाद सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 30 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भी लोगों को सावधान करने की हिदायत दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो दोबारा PM नहीं बनेंगे। राहुल ने सोशल मीडिया X पर एक वीडियो साझा किया और इसके साथ ही उन्होंने लिखा, देश के युवा 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्लिप कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने कहा कि PM मोदी ने ये फैसला ले लिया है कि अगले 4 से 5 दिन में युवाओं के ध्यान को भटकाना है। ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 चरण में हुए कम मतदान को लेकर कांग्रेस नेता को उम्मीद दिखाई दे रही है। कांग्रेस का मानना है कि कम वोटिंग से उसे फायदा होगा। बता दें कि कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर भी जमकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा न्याय की वादा किया है। इसके तहत कांग्रेस ने देश के युवाओं को 5 गारंटी दी है। इसमें पहला भर्ती भरोसा है। इसके तहत 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी की बात कही गई है। दूसरी गारंटी पहली नौकरी पक्की है। इसके तहत हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी। तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति की है। पार्टी का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बनाकर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी। चौथा, GIG इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा है। इसमें GIG इकोनॉमी की वर्क फोर्स के लिए काम की बेहतरी, परिस्थितियां, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। 5वीं युवा रोशनी है। इसके तहत 5000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं के सपनों को हकीकत बनाना कांग्रेस का संकल्प है। इतना ही नहीं, भाजपा राज्य में आज जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस नेता भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। जिस तरह से भाजपा राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जांच एजेंसियां सत्ताधारी दल के नेताओं को छोड़कर सिर्फ विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी हैं, उसे लेकर विपक्षी दलों के नेता जमकर घेर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी भाजपा पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर के बड़ा दावा करते हुए कहा कि 3 चरणों के बाद मैं कह सकता हूं कि 2004 रिपीट होने जा रहा है
और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि पहले चरण के मतदान के साथ ही साफ हो गया था कि बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ होने वाली है। 3 चरणों के चुनाव के बाद हम कह सकते हैं कि हमने जो 2004 में देखा था वही 2024 में दोहराया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। भाजपा चौतरफा घिरती नजर आ रही है। पिछले मुद्दे भी इन दिनों जमकर के उछल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नोटबंदी को लेकर भी भाजपा और पीएम मोदी को घेर रही है। ऐसे में जयराम रमेश ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी। वो नोटबंदी क्यों की गई थी? क्योंकि देश में काले धन पर रोक लगाई जा सके। आज वही पीएम कह रहे हैं कि उनके 2 सबसे करीबी बिजनेस फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी को काला धन दे रहे हैं। अब क्या कर रही है ईडी और सीबीआई? पीएम राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन को कांग्रेस पार्टी को काला धन देने के लिए कह रहे हैं। इस पर ईडी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब भले ही भाजपा लगातार विवादों में है और ऐसे सवालों के घेरे में आ रही है, लेकिन पार्टियां लगातार चुनावी प्रचार भी कर रही हैं। ऐसे में भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। 2 बड़े नेताओं के साथ आने के बाद भाजपा की घबराहट जो है वो साफ नजर आ रही है। बताते इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने कहा था कि मैं इसे आपके बीच भेज रहा हूं, इसे नेता बना देना। मेरी पार्टी के दूसरे नेता भी कहा था कि आप इसे सुल्तान बना देना। किसी ने कहा था कि ये आपसे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक जीवन हमेशा आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। राहुल गांधी ने कहा कि अब हम बब्बर शेर बनकर शिकार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पर हमलावर राहुल गांधी ने कहा कि आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको अलर्ट रहना, क्योंकि मुद्दा संविधान को बचाने का है। देश में आज नौकरी, जमीन और संविधान ही मुद्दा है। राहुल ने कहा कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन किसान, मजदूर और बेरोजगारों का कर्ज माफ नहीं किया गया। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे, उससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। गौरतलब है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन उभर के सामने आया है, उससे भाजपा को इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही सत्ता भी डगमगा सकती है। लेकिन अभी सिर्फ 3 ही चरण के चुनाव हुए हैं और बाकी के बचे हैं। अब देखना होगा कि जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जताती है और कौन सत्ता पर काबिज होगा। फिलहाल के लिए खबरों पर इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।